और बहुत सा काम किया बुडको के द्वारा। आज आप गए होंगे तो का चाम थोड़े प्यारा होता है, काम प्यारा होता है। प्रतिनिधि तो बहुत। मैं एक ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए गया था। पंचायत सभैया राघोपुर का एरिया था। वहाँ पे जैसे लोगों से जब बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि हम लोग कट्टर राजद समर्थक हैं, लेकिन एक बात वो और बोल रहे थे कि अगर संजय यादवेंदु को यहाँ से टिकट मिलती है तो हम लोग साथ हैं। तो संजय यादवेंदु का क्या योगदान रहा है? देखिए 2012 में आप गए होंगे तो नया टोला राघोपुर में गए होंगे, जो वार्ड नंबर 25 और 26 है और 27 है, वहां पर आप गए होंगे। तो वहां पर 25-26 का जो भाग है उसमें हमारी भावो वहां का प्रतिनिधि थी, वार्ड पार्षद थी। तो मैं उनका प्रतिनिधि के रूप में इस तरह का काम किया। मैंने उसमें यह बताऊंगा कि मैंने एक बार बरसात के समय में कोई काम से मैंने वहां पर गया तो मैंने देखा कि भर ठेवना पानी जमा हुआ है, सगर कहीं जाने का रास्ता नहीं है, कीचड़ है। तो मैं एक मंदिर के पास गया और लोग कुछ बैठे हुए थे, उनसे पूछे कि कैसे जाएंगे, उस स्कूल है एक, उस पर कैसे जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि पैजामा ऊपर कर लीजिए और चप्पल को अपने हाथ में ले लीजिए और चले जाइए, यहाँ कोई उपाय नहीं है, जैसे भी जाना होगा आपको जाना है, अगर जाना चाहते हैं तो जाइए, नहीं तो फिर रिटर्न हो जाइएगा। मुझको बहुत यह लगा कि आखिर यहाँ का विकास क्यों नहीं हो रहा है। कुछ ही दिन के बाद नगर पंचायत का चुनाव था। नगर पंचायत का चुनाव में मैंने भाभो को चुनाव जिताया। उसके बाद वहां 10 साल तक मैंने प्रतिनिधि के तौर पर जो काम किया है, सिर्फ यह मत कहिए कि नगर पंचायत या नगर परिषद के द्वारा जो पैसा दिया गया उससे ही काम किया। मैंने और बहुत सा काम किया बुडको के द्वारा। आज आप गए होंगे तो देखे होंगे कि सगर रोड बना हुआ है, लाइट का व्यवस्था है, या आवास का जो व्यवस्था है। ये लोग मुख्य रूप से दियारा से कट के बसे थे यहाँ आके, तो आवास भी मैंने दिया, शौचालय भी मैंने दिया, जो भारत सरकार का है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का मोदी जी का यह देन है कि आज उन लोगों का जो काम किया वह काम सर चढ़ के बोल रहा है और उसका यही होगा। और तो कुछ हमको नहीं लगता है कि आदमी का चाम थोड़े प्यारा होता है, काम प्यारा होता है। प्रतिनिधि तो बहुत लोग हुए लेकिन कुछ करते नहीं है। अभी उन लोगों का एक समस्या जो है जरूरत बना हुआ है, और उन लोगों का यही कहना था कि अभी जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं वो उस समस्या का हल नहीं कर पाए हैं जब से संजय यादवेंदु छोड़ के गए। जल जमाव की समस्या की बात कर रहे थे, जो अभी आपने भी कहा। तो क्या अगर उनके तरफ से आपको प्रतिनिधित्व विधानसभा में मिलता है करने के लिए, जनता आपको चुन के भेजते हैं, तो क्या उनकी जो समस्या है वो समाधान हो पाएगा? एकदम निश्चित होगा। बहुत जल्द हमने बुडको के द्वारा उस सदर माने पंचायत प्रतिनिधि नहीं रहने के बावजूद भी वहां पर मैंने बुडको के द्वारा गली और नाली का जो व्यवस्था है पानी का, उसकी निकासी के लिए टेंडर भी मैंने करवा दिया है। बहुत जल्द उस माने नाली और रोड बन जाएगा। उन लोगों का समस्या का हल के लिए मैं हूँ, चाहे वो कहीं का समस्या हो, उसके लिए मुझको कोई भी आदमी फोन करेगा तो जो मुझसे बनेगा, मैं जिस लायक हूँ। अगर मैं विधायक बन गया तो अब तो कहना ही नहीं है। जब हमारे पास पावर आ जाएगा, मेरे पास सब कुछ आ जाएगा, तो हम उसके लिए हैं। मेरा कोई भी यह नहीं है कि एक मंजिला मकान है तो यह 2 मंजिला हो जाए, 2 मंजिला है तो 3 मंजिला हो जाए, 10 बीघा जमीन है तो 50 बीघा जमीन हो जाए। उस तरह की सोच हमारे पास नहीं है। मैं जनता के लिए हूँ, जनता के लिए ही रहूंगा। जब बख्तियारपुर की एक सबसे बड़ी जो समस्या है, चूंकि आपके पंचायत के बहुत सारे लोग जो है दियर के क्षेत्र में रहते हैं, तो पुल के जो पक्की पुल का मांग होता है वो लगातार उठ रहा है। अनुरोध यादव अभी विधानसभा में भी हाल फिलहाल में उठाए थे, लेकिन जब तक वो 5 साल थे कहीं चर्चा इसका नहीं था। तो क्या आप क्या इस पे करेंगे? पुल के लिए मैंने आवेदन भी दिया हूँ। वह पुल बनना है आपको ग्यासपुर में दियारा का 5 पंचायत अभी है, वर्तमान में पंचायत कार्यरत है, पंचायत काम कर रहा है, उसका भूभाग्य है, उसका जनसंख्या है, सारा सब कुछ है। लेकिन
हम जो बख्तियारपुर के सामने है, सतभैया पंचायत है, हरदासपुर पंचायत है, ये दो पंचायत के लिए माननीय हमारे मुख्यमंत्री जो सुशासन बाबू के नाम से प्रसिद्ध हैं, वह यहाँ पर पुल दिए हैं और रोड भी बनवा रहे हैं दियारा में। तो वो सब काम हो रहा है, वो सब काम होगा। और एक बहुत बड़ी समस्या है, वह मैं मांग इस आपके चैनल से मांग भी करूंगा कि दियारा का जो जमीन है उसको बिहार सरकार कर दिया गया है, घोषणा कर दिया गया बिहार सरकार, वो उसका मलगुजारी नहीं कट रहा है। तो 2014 से मैं अपने सरकार से यह मांग करता हूं कि बहुत बड़ी आबादी है, रामनगर दियारा का बहुत बड़ा रकबा है जिसको बिहार सरकार किया गया है, उसको मुक्त किया जाए। क्योंकि यह आज से नहीं 400-500 वर्षों से वह जमीन को लोग जोत के बुन के खा रहे हैं। हम लोगों का रसीद भी कट रहा था, मैं भी हूँ, मैं भी दियारा से आता हूँ, मेरा भी जमीन है वहाँ। इसलिए मैं कहूँगा, और जब अगर मान लिया जाए कि लोग नहीं सुनेंगे तो मैं जनता के साथ हूँ, जनता रोड पर उतरेगी तो मैं उनके साथ हूँ। एक जाम की समस्या भी बहुत रहती है, जो स्टेशन रोड के पास के जो एरिया है, तिराहा जो है थाना के पास, उसका क्या समाधान हो सकता है संजय यादव बिंदु की तरफ से? देखिए, उसका समाधान यही हो सकता है कि आप टेम्पू स्टैंड, तो उस स्टैंड के ब्लॉक के पास लगवाइए, और एक स्टैंड है जो आप न्यू बाईपास के उधर दीजिए, और एक तो यह दो भाग में जब विभक्त हो जाएगा इधर का, तो एक हो गया आपको माधोपुर की तरफ जो 4 लेन है, उस 4 लेन के पास एक कर दीजिए, 3 भागों में विभक्त कर दीजिएगा तो बात खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी है कि इसके लिए हमारे प्रशासन के जो लोग हैं, थाना के लोग हैं या नगर परिषद के लोग हैं, उनको इस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके भी समस्या है। समस्या तो इतनी जटिल हो जाती है कि आपको कभी कोई बीमार पड़ गया तो हॉस्पिटल में ले जाने के लिए सोचना पड़ता है, और लोग एकदम पहले तो एक दुकान लगाए हुए हैं, दुकान के बाद एक ठेला रखे हुए हैं, तो उस पर थोड़ा नगर परिषद को ध्यान देना पड़ेगा, और हमारे प्रशासन के जो लोग हैं, थाना के लोग हैं, उनको ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए मैं भी पहल कर रहा हूँ और करूंगा। बख्तियारपुर के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही है कि आप साफ सुथरा छवि के लोगों को लाएं, पढ़े लिखे व्यक्ति के लाएं, कि आज जो हमारा बच्चा पढ़ने के लिए हम दिल्ली भेज रहे हैं, पटना भेज रहे हैं, या अदर स्कूल, बड़े बड़े स्कूल का हम मुहताज हैं, तो वो शिक्षा का एक माहौल बने, शिक्षा का एक हब बने, कि ताकि लगे कि यहाँ बख्तियारपुर के लोग भी शिक्षित हो। क्योंकि यहाँ देखिए बहुत बड़े बड़े लोग हुए यहाँ, आंदोलनकारी शीलभद्र याजी जी का आप नाम ले लीजिए, बाबू नाथू सिंह यादव का नाम ले लीजिए, या मोगल सिंह का नाम ले लीजिए, नीतीश जी के पिताजी जो रामलखन बाबू वैद्य जी के नाम से जाने जाते थे। ये जो अपने आप में एक बहुत बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे, और उन्होंने के पहल पर, रामलखन बाबू के पहल पर रामलखन सिंह यादव कॉलेज खुला, उसका उन्होंने सेक्रेटरी रहे, और गंगा बाबू, ये लोग मिलके सब लोगों ने कॉलेज रामलखन सिंह यादव कॉलेज, एक शिक्षा का वही केंद्र बिंदु है। और मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे प्रतिनिधि हुए, उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। अगर काम करते तो बख्तियारपुर में कुछ दिखाई पड़ता। आप एक एमएलसी ले लीजिए, बख्तियारपुर के बेटा एमएलसी बने भारती जी। भारती जी का देन है कि बख्तियारपुर में कोई, चाहे वो गर्ल हाई स्कूल हो जाए, चाहे आपको जिला परिषद का जगह हो जाए, ये सब जगहों पर आप जाइएगा तो लगेगा कि कुछ परिवर्तन हुआ। तो यह देन है भारती जी का। कोई माने जनता के द्वारा जो निर्वाचित हमारे माननीय कोई भी विधायक, उनको कोई मतलब नहीं। उनका क्या मतलब है, चुनाव के 6 महीना पहले वो शुरू करेंगे चापाकल, 5 साल तक बैठे हुए रहेंगे, 6 महीना पहले शुरू करेंगे चापाकल। अभी हमारे माननीय अमरूद जी का जो माननीय विधायक है, उनका शुरू हो रहा है चापाकल। चापाकल अपना घराना शुरू कर देते हैं, और वही चापाकल के बल पर यहाँ विधानसभा जाए, लोकसभा जाए, चाहे जो कह लीजिए, यही विकास है। और कोई विकास बख्तियारपुर के कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी न शिक्षा के मामले में सोचते हैं, न स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, किसी चीज से उन लोगों को लेना देना नहीं। स्वास्थ्य की बात किया जाए तो ट्रामा सेंटर की मांग बहुत जोर शोर से लोग उठा रहे हैं कि पटना से लेकर मोकामा के बीच में कहीं नहीं है। तो इस पे अगर आप विधायक बनते हैं
तो क्या रहेगा आपका स्टैंड? मैं अगर मान लिया कि मैं विधायक बनता हूं तो आदर्श विधानसभा बख्तियारपुर बनेगा जो सभी सुख सुविधाओं से लैस रहेगा। आप देखेंगे चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में हो, शिक्षा के मामले हो, चाहे यातायात के मामले में। यातायात के मामले में तो आप देखते होंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मंत्री जी या बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के एनडीए की जो सरकार है उसके सहयोग से इस तरह का व्यवस्था हो गया है कि आप आधा घंटा में पटना आराम से पहुंच जाएंगे। कहीं पर न ब्रेक की जरूरत है, न गाड़ी में ब्रेक लगाने की जरूरत है, और न ही क्लच पर लात रखने की जरूरत है। धन्यवाद।